हेलो, नमस्ते। वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 11 द प्रपोजल। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस भी है। आज इस चैप्टर का हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जो कि लिखा हुआ है एंटन चेखव के द्वारा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्टीफन स्टेपनोविच चुबुकॉव, जो कि एक लैंड ओनर है। उसके बाद इसकी डॉटर है जिसका नाम है नताला स्टेपनोवना। ये इसकी डॉटर है और 25 इयर्स ओल्ड है। फिर इनका एक नेबर है इवान वैसिलेविच लोमोव। इनका नेबर है चुबुकॉव का। ये दिखने में काफ़ी हट्टा कट्टा आदमी दिखता है और एकदम जॉवियल है, यानी एकदम खुश मिजाज आदमी है, लेकिन बहुत ज़्यादा शकी भी है, यानी हर छोटी छोटी चीज़ पे शक करने लग जाता है। और ये खुद भी लैंड ओनर है, चुबुकॉव का नेबर है। अब ड्रामा स्टार्ट होता है। ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है चुबुकॉव का ड्राइंग रूम है, चुबुकॉव के घर का ड्राइंग रूम है। लोमोव एंटर करता है। उसने एक ड्रेस जैकेट पहनी हुई है और वाइट ग्लव्स पहने हुए हैं। जैसे ही लोमोव एंटर करता है चुबुकॉव के घर पे, तो चुबुकॉव खड़ा होता है उसे ग्रीट करने के लिए, उससे मिलने के लिए। और ड्रामा अब हम लोग यहाँ से एकदम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चुबुकॉव बोलता है, अरे माय डियर फेलो, ये आज मैं किसे देख रहा हूँ? इवान वैसिलेविच। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। चुबुकॉव लोमोव का हाथ पकड़ता है और बोलता है, ओहो ये तो बहुत सरप्राइज़ है डार्लिंग। डार्लिंग मतलब होता है डियर, यानी प्रिय। अच्छा कैसे हो तुम? लोमोव को बोलता है। लोमोव बोलता है थैंक यू। और आप कैसे कर रहे हो, मतलब लाइफ आपकी कैसी चल रही है? चुबुकॉव बोलता है हम तो जैसे तैसे काट रहे हैं माय एंजल। सब तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से, बस सब तुम्हारी कृपा की वजह से हम तो ज़िंदगी जैसे तैसे काट रहे हैं। चलो बैठ जाओ, प्लीज़ बैठ जाओ। और बेटे वैसे ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपने नेबर्स को भूलना नहीं चाहिए माय डियर फेलो, लेकिन तुमने ये इतने फॉर्मल कपड़े क्यों पहन रखे हैं? इतने फॉर्मल गेटअप में तुम क्यों हो? इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स और ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्या तुम कहीं पे जा रहे हो? लोमोव, नहीं, मैं तो सिर्फ आप इसे मिलने आया था। ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच। ऑनर्ड मतलब होता है सम्मानीय, यानी इज्जतदार, यानी रिस्पेक्टेड। चुबुकॉव, तो फिर तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो बेटे? अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो चुबुकॉव है बार बार बहुत सारे ये फ्रेजेस यूज़ करता है, माय प्रेशियस, माय ट्रेजर। तो इन सब का मतलब एक ही है, माय डियर, माय डार्लिंग, एक ही मतलब है। तो हर बार इनको बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो चुबुकॉव बोलता है तो तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो, जैसे कि वास्तव में न्यू ईयर की ईव पे तुम किसी से मिलने के लिए जा रहे हो? लोमोव फिर बोलता है देखो बात ऐसी है। लोमोव चुबुकॉव का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मैं आपके पास आया हूँ ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट से परेशान करने के लिए। इससे पहले भी आपने सिर्फ 2 या 3 बार मेरी हेल्प नहीं की है, मतलब काफ़ी बार इससे पहले भी आपने मेरी हेल्प की है, और अगर बोला जाए तो हर बार आप मेरी हेल्प करते भी हो। वैसे मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगा स्टीफन स्टेपनोविच। और वो पानी पीता है। चुबुकॉव मन ही मन में सोचता है ज़रूर ये मुझसे पैसे मांगने के लिए आया है, लेकिन मैं तो इसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। और फिर तेज़ आवाज़ में बोलता है अच्छा बेटे बताओ क्या बात है, किस लिए तुम मेरे पास आए हो? लोमोव, देखो ऑनर्ड स्टेपनोविच, मैं सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगा। मेरा मतलब है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, मतलब मुझे समझ में भी नहीं आ पा रहा है कैसे बात करूँ। आपने नोटिस भी किया होगा। चलिए मैं छोटे शब्दों में बात कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। हालांकि मुझे पता नहीं कि मैं इस हेल्प को डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता, और ऑफ कोर्स मेरे पास कोई राइट भी नहीं है आपसे हेल्प लेने का। चुबुकॉव, अरे बेटा बातें गोल गोल घुमाओ मत, जो भी है बताओ उसे, बक दो, क्या बात है? लोमोव बोलता है एक मिनट, देखो अभी बताता हूँ। फैक्ट ये है कि मैं आपके पास आया हूँ आपकी डॉटर नताला स्टेपनोवना का हाथ मांगने के लिए, यानी उससे मैं शादी करने के लिए, और मुझे पता है कि इस मामले में आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हो। अब जो चुबुकॉव होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अरे कसम से इवान वैसिलेविच, दोबारा बोलो, मुझे सुना ही नहीं दिया। लोमोव, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? चुबुकॉव इंटरप्ट करता है, यानी बीच में बोलता है
माय डियर फेलो, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और वास्तव में ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वो उसे हक करता है और उससे लोमो को किस करता है, चिबुको, और बोलता है मैं भी काफ़ी लंबे टाइम से होप ही कर रहा था इस बात की, यानी मैं भी काफ़ी लंबे टाइम से अपनी बेटी की शादी करवाने की चिंता में था, परेशानी में था, और काफ़ी लंबे टाइम से मैं चाहता भी था, मेरी कंटिन्यूअल डिज़ायर थी कि मैं अपनी बेटी की जल्दी से जल्दी शादी करवा दूँ। उसकी आंख से एक आंसू निकल जाता है और वो बोलता है बेटा, मैं तो हमेशा से तुम्हें प्यार करता था माय एंजल, जैसे तुम मेरे खुद के बेटे हो। मैं तुम्हें अपने खुद के बेटे की तरह प्यार किया करता था। भगवान तुम्हें सब कुछ दे, उसकी हेल्प, उसका प्यार, सब कुछ, भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर बना रहे और बहुत ज़्यादा होप भी दे। देखो, मैं इस तरीके से इडियटिक वे में बिहेव क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपने बैलेंस में नहीं हूँ, यानी मेरा माइंड सेंटर में ही नहीं है। मैं अपने बैलेंस से ऑफ हो गया हूँ। मैं तो पूरे दिलो जान से चाहता हूँ। मैं जाता हूँ और नताशा को बुला के लेकर आता हूँ। अभी रुको। लोमो उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, आपको क्या लगता है कि क्या हमें उसके कंसेंट पे डिपेंड रहना पड़ेगा? काउंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है डिपेंड होना, कंसेंट यानी सहमति। तो आपको क्या लगता है, क्या हमें नतालिया की सहमति के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा? चिबुको बोलता है क्यों, ऑफ कोर्स बेटे, वो तो वास्तव में कंसेंट हो ही जाएगी, यानी वो तो एकदम अग्री हो ही जाएगी। वो तो खुद भी प्यार में है। इगायड मतलब होता है कसम से, ये एक इंटरजेक्शन है। और वो बोलता है वो भी एक लव सिक कैट की तरह है, यानी प्यार की भूखी बिल्ली की तरह है, और देखना उसे अग्री होने में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। चिबुको वहाँ से चला जाता है। लोमो अब मन ही मन सोच रहा होता है ओह कितनी ज़्यादा ठंड है, मैं तो कांप भी रहा हूँ, जैसे कि वास्तव में मैं कोई एग्जामिनेशन देने के लिए बैठा हूँ, यानी मेरे सामने कोई एग्जामिनेशन हो, इस तरीके से मैं कांप रहा हूँ, ट्रैम्बल कर रहा हूँ। सबसे मेन बात तो ये है कि अब तो मुझे अपने माइंड को मेकअप कर ही लेना चाहिए, यानी अब तो मुझे अपने दिमाग में ठान ही लेना चाहिए अब शादी करने के लिए। अब भी अगर मैं अपने आप को टाइम देता हूँ, हेजिटेट करता हूँ और ज़्यादा लोगों से बात करता हूँ, या फिर एक आइडियल लड़की अब मैं अपने आप को ढूंढने के लिए टाइम देता हूँ, एक रियल लव का अब मैं अगर पता करता हूँ, रियल लव को अगर अब मैं ढूंढूंगा, तो मेरी कभी शादी नहीं हो पाएगी। ओहो कितनी ठंड है। और वैसे भी जो नताला स्टेपनोवा है वो एक एक्सीलेंट हाउसकीपर है, यानी बहुत अच्छे से घर की देखभाल कर सकती है, दिखने में भी ज़्यादा बुरी नहीं है, वेल एजुकेटेड भी है। इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए। लेकिन अब मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मुझे अपने कान में कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर लोमो पानी पीता है और बोलता है वैसे भी मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल है कि मैं शादी ना करूँ, यानी शादी तो मुझे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहली बात ऑलरेडी मैं 35 ईयर्स का हो चुका हूँ, 35 साल का हो चुका हूँ, क्योंकि एक क्रिटिकल एज है अगर बात की जाए तो। दूसरी बात यह है कि अब मुझे एक शांत और रेगुलर लाइफ स्पेंड करनी है, और मैं पैल्पिटेशन से भी सफ़र कर रहा हूँ। पैल्पिटेशन मतलब होता है दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाना। मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है और कभी कभी मैं अचानक से अपसेट हो जाता हूँ। अभी भी देखो मेरे जो लिप्स हैं वो ट्रैम्बल कर रहे हैं, यानी लिप्स मेरे कांप रहे हैं, और मेरी राइट आईब्रो में एक ट्विच आ गया। ट्विच मतलब होता है ऐठन या अकड़न। लेकिन इन सबसे भी ख़राब बात क्या है कि जब मैं सोने के लिए जाता हूँ, जैसे ही मैं बेड पे जाता हूँ सोने के लिए, अचानक से मेरे लेफ़्ट साइड में कोई खिंचाव मुझे महसूस होने लगता है, और फिर ये जो खिंचाव होता है ये मेरे शोल्डर में और मेरे हेड में भी फील होने लगता है। मैं पागलों की तरह उछलने लग जाता हूँ, लुनेटिक मतलब पागल की तरह। थोड़ी देर मुझे फिर चलना पड़ता है, लेकिन फिर जैसे ही मैं दोबारा लेटने के लिए जाता हूँ और जैसे ही सोने के लिए मैं दोबारा जाता हूँ, दूसरी साइड में एक दूसरा खिंचाव आ जाता है। ऐसा लगभग 20 बार होता है। इसी समय नताला स्टेपनोवा अंदर आ जाती है। बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो लोमो है इसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, यानी बहुत सारी बीमारियाँ इसको होती है, और उन्हीं बीमारियों से ये सफ़र कर रहा था। नतालिया अब एंटर हो जाती है। नतालिया वेल देयर, अरे ये तुम हो, और पापा ने तो बोला कि जाओ कोई मर्चेंट आया है अपना सामान लेकर। खैर तुम कैसे हो इवान वैसिलेविच। बच्चों ये एक फ्रेज़ है हाउ डू यू डू, इसका मतलब होता है आप कैसे हैं, और इसका आंसर भी हाउ डू यू डू ही होता है। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको किसी और क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए आप लोग इतना ध्यान रखिए कि हाउ डू यू डू का आंसर हम लोग आई एम फाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है। इसका जनरल आंसर हाउ डू यू डू ही होता है। लोमो बोलता है मैं भी ठीक हूँ,
आप कैसे हो ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा? नतालिया बोलती है, आप मुझे मेरे एप्रन और नेगलिस के लिए माफ़ करना। नेगलिस मतलब गाउन होता है। हम लोग मटर छील रहे थे उनको सुखाने के लिए, और तुम इतने लंबे टाइम से यहाँ पे क्यों नहीं आए? चलो बैठ जाओ। दोनों बैठ जाते हैं। अच्छा, क्या तुम लंच नहीं करोगे? लोमो, नहीं नहीं थैंक यू, मैं ऑलरेडी लंच कर चुका हूँ। नतालिया, अच्छा फिर स्मोक करोगे? देखो माचिस भी यहाँ पे रखी हुई है, और मौसम भी आज तो बहुत शानदार है। स्प्लेंडिड मतलब होता है बहुत शानदार। और कल का जो मौसम है, कल का जो वेदर है वो बहुत गीला था, यानी बारिश हो रही थी। तो जो वर्कमैन थे उन्होंने कोई भी काम नहीं किया पूरे दिन भर। अच्छा ये बताओ कि तुमने अपना कितना घास फूस काट लिया? मतलब अपनी जो फसल है, अपनी जो क्रॉप है, वो तुमने कितनी इकट्ठा कर ली है? स्टैक यानी होता है इकट्ठा करना। सोचो, मैं तो इतना ज़्यादा ग्रेडी फील कर रही थी कि मैंने पूरे खेत को एक ही बार में कट कर लिया, यानी पूरी फसल को एक ही बार में कट कर लिया। लेकिन अब मैं ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ इससे, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरी फसल सड़ ना जाए। रॉट यानी होता है सड़ना। मुझे थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए था। लेकिन अरे ये क्या है? ये तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों? खैर मैंने तो तुम्हें पहले कभी इवनिंग ड्रेस में नहीं देखा। क्या तुम किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हो? बॉल यानी होता है पार्टी। खैर मुझे बोलना पड़ेगा, लग तो तुम मस्त रहे हो। अच्छा मुझे बताओ कि तुमने इस तरह का गेटअप क्यों बना रखा है? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? लोमो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, देखो ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, फैक्ट ये है कि मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले तो आप मेरी बात सुनो। ऑफ कोर्स हो सकता है कि मेरी बात सुनकर आप सरप्राइज भी हो जाओगे, या फिर शायद आप एंग्री भी हो सकते हो। फिर मन ही मन सोचता है, ओहो आज तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है, और कहीं ऐसा ना हो मेरी बात सुन के ये मुझे चांटा वाटा लगा दे। नतालिया बोलती है, अरे सीधे शब्दों में बताओ भाई बात क्या है? खैर लोमो बोलता है, अच्छा चलो मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। अब जो यहाँ पे लोमो जो है वो नतालिया को प्रपोज करने के लिए आया है। अब डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता ना कि भाई क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो उसके लिए वो थोड़ी स्टोरी बनाता है, इधर उधर की सबसे पहले बातें स्टार्ट करता है। तो इन्हीं बातों में फंस के रह जाता है। इसे हम देखते हैं। तो लोमो बोलता है, ठीक है मैं थोड़ा ब्रीफ में अपनी बात बताने की कोशिश करता हूँ। देखो आप तो जानते ही हो ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा कि काफ़ी लंबे टाइम से, यहाँ तक कि मेरे बचपन से ही मुझे ये प्रिविलेज मिला है। प्रिविलेज मतलब होता है विशेष अधिकार, कि मैं आपकी फैमिली को जानूँ, यानी बचपन से ही मैं आपकी फैमिली को जानता हूँ। मेरी जो लेट आंट थी, लेट यानी होता है स्वर्गवासी, यानी जो मर गई, मेरी लेट आंट और उनके जो हस्बैंड थे, जिनसे आपको तो पता ही है कि मुझे मेरी लैंड इनहेरिट हुई है, यानी मेरी ये लैंड मुझे विरासत में मिली है। वो हमेशा आपके फादर और आपकी लेट मदर के लिए रिस्पेक्ट रखा करते थे। लोमोस और चुबुकोस हमेशा से सबसे ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से रहा करते थे, और अगर वास्तव में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्यार से रहा करते थे। एक दूसरे के लिए बहुत सारी इज्जत भी किया करते थे। और जैसा कि आपको तो पता ही है कि मेरी जो लैंड है वो आपकी लैंड की नेबर भी है, यानी मेरी लैंड भी आपके बिल्कुल नेबर में ही है। और आपको याद भी होगा कि मेरे जो ऑक्सन मिडोज़ हैं वो आपकी बर्ड्स वुड्स को टच करते हैं। ऑक्सन मिडोज़ मतलब बच्चों, मिडोज़ यानी होता है मैदान, ऑक्सन यानी होता है बहुत सारे बैल। तो ऑक्सन मिडोज़ यानी वो मैदान जहाँ पे बैल को या ऑक्सन को चराया जाता था, रखा जाता था। बर्ड्स वुड्स मतलब होता है, बर्ड्स एक तरह का ट्री होता है, उसके बहुत सारे पेड़ पौधे यानी जंगल, उसे हम बर्ड्स वुड्स बोल सकते हैं। अब नतालिया बीच में ही इसी को इंटरप्ट करती है और बोलती है, मुझे इंटरप्ट करने के लिए माफ़ करना, लेकिन आपने बोला मेरे ऑक्सन मिडोज़, क्या वो ऑक्सन मिडोज़ तुम्हारे? लोमो बोलता है, हाँ मेरे हैं। नतालिया, तुम ये क्या बात कर रहे हो? ऑक्सन मिडोज़ हमारे हैं, तुम्हारे नहीं। लोमो, नहीं मेरे हैं ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा। नतालिया, खैर मुझे तो ये बात पहले कभी पता ही नहीं थी। अच्छा तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुम्हारे हैं? लोमो, कैसे? अरे मैं उन ऑक्सन मिडोज़ की बात कर रहा हूँ जो आपके बर्ड्सवुड और बर्न्ट मार्श के बीच में फैले हुए हैं। वेज मतलब होता है फंसे हुए होना, और मार्श यानी होता है दलदल। नतालिया, हाँ हाँ वो हमारी तो है। लोमो, नहीं नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई है ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, वो तो हमारे हैं। लोमो, अच्छा सोचो इवान वैसिलेविच, एक बार दोबारा सोच लो, वो तुम्हारे कब से हो गए? लोमो, कब से मतलब? अरे भाई जब से मुझे याद है तब से वो तो हमारे ही है। नतालिया, अच्छा सच में? तो क्या आप मुझे उस पर भरोसा नहीं दिलाओगे? मुझे बताओगे नहीं वो कैसे हुए? लोमो, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स देख सकती हो ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा,
ऑक्सन मीडोज़, हाँ ये सच है कि कभी किसी ज़माने में वो वास्तव में डिस्प्यूट में थे, यानी वो लड़ाई झगड़े में थे, उन पे झगड़ा चलता रहता था। लेकिन आज तो हर कोई जानता है कि वो हमारे हैं, इसमें आर्ग्यू करने वाली कोई बात ही नहीं है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे हैं। अब बच्चों यहाँ पे ये जो स्टोरी बता रहा है, ये स्टोरी 5-10 बार ये रिपीट करेगा, इसलिए इसे ध्यान से सुनना। तो ये बोलता है, देखो बात ऐसी है कि मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने उन मीडोज़ को फ्री में यूज़ करने के लिए दे दिया था आपके फादर के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को, यानी वर्कमैन को, यानी फार्मर्स को। और बदले में वो क्या किया करते थे, मेरी आंट के लिए वहाँ पे ब्रिक बनाया करते थे। तो हुआ ऐसा कि आपके फादर के ग्रैंडफादर के जो पीजेंट्स थे, वो उन मीडोज़ को 40 ईयर्स तक यूज़ करते रहे और 40 ईयर्स तक वहाँ पे ब्रिक्स बनाते रहे मेरी आंट की ग्रैंड मदर के लिए। तो उनको ये हैबिट हो गई कि उस लैंड को वो अपनी खुद की लैंड बोल सके, ऐसा हुआ था। अब ये बात सुनकर जो नतालिया है वो बोलती है, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये माना था, रेकॉन यानी होता है मानना, कि उनकी जो लैंड है वो बर्न्ड मार्च तक एक्सटेंड कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑक्सन मीडोज़ हमारे हैं, और इस बात में कोई आर्ग्यू करने वाली बात ही नहीं है। आर्ग्यू करना मतलब एकदम बेवकूफ़ी वाली बात है। मुझे नहीं पता तुम फालतू इस बारे में आर्ग्यू कर ही क्यों रहे हो। लोमो बोलता है, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ। नतालिया स्टेप ना हो ना। नतालिया, नहीं नहीं तुम तो मजाक कर रहे हो या फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम। ये तो एक बहुत ही सरप्राइज़ की बात है। ये लैंड हमारे पास है लगभग 300 साल से, और फिर अचानक हमें बताया जाता है कि ये लैंड हमारी नहीं है। इवान वैसिलेविच, मुझे तो अपने कानों पे भरोसा ही नहीं हो रहा, अपने ईयर्स पे मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा। देखो ये मिडोज़ वैसे मेरे लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये मिडोज़ मेरे लिए एकदम भगवान के समान है। ये सिर्फ 5 डेसेटिन की है। डेसेटिन बच्चों एक यूनिट होती है लैंड को मेजर करने की, जो पहले यूज़ की जाती थी। तो ये जो लैंड है ये हमारे लिए सिर्फ 5 डेसेटिन्स की है और सिर्फ 300 रूबल्स की होगी। लेकिन मैं अनफेयरनेस को स्टैंड नहीं कर सकती, यानी अन्याय को सहन नहीं कर सकती। तुम चाहे कुछ भी बोल लो, लेकिन मैं अन्याय सहन नहीं कर सकती। अनफेयरनेस यानी अनजस्टिस। लोमो बोलता है, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो बात ऐसी है कि आपके फादर के ग्रैंडफादर के जो पीजेंट्स थे, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पहले आपको समझा भी मैं चुका हूँ, वो यहाँ पे ब्रिक्स को बेक किया करते थे, यानी ईंटों को यहाँ पे पकाया करते थे मेरी आंट की ग्रैंड मदर के लिए। और अब मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर है वो चाहती थी कि वास्तव में वो वहाँ पे एक खुशी। अब इतने में नतालिया जो है वो उसे बीच में वापस से इंटरप्ट कर देती है और नतालिया बोलती है कि देखो ये आंट, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, इनकी कहानी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँच सकती। सिंपल सी बात है, मिडोज़ हमारे हैं, बस इतनी सी बात है। लोमो हमारे हैं, नतालिया हमारे हैं। तुम 2 दिन तक इस बात को प्रूव कर सकते हो, एकदम एंड तक, और तुम ऐसी 15 ड्रेस जैकेट पहन के आ सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये लैंड हमारी है, हमारी है, हमारी है। देखो मुझे तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन बदले में मैं अपनी भी कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं देना चाहती। इतनी सी बात है। लोमो, नतालिया स्टेप नाउ ना। देखो मुझे वो मिडोज़ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो सिर्फ प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं वो लैंड तो तुम्हें प्रेजेंट में दे सकता हूँ, यानी तुम्हें गिफ्ट में वो लैंड मैं दे सकता हूँ। नतालिया, अच्छा तो तुम इतने बड़े हो गए, मुझे प्रेजेंट दोगे? अरे वो लैंड तो मैं खुद तुम्हें प्रेजेंट में दे सकती हूँ, क्योंकि वो हमारी है। तुम्हारा जो बिहेवियर है इवान वैसिलेविच, कितना अजीब है। स्ट्रेंज यानी होता है अजीब। कम से कम मैं बोलूँ तो तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही अजीब है। अभी तक तो हम लोग सोचते थे तुम्हारे बारे में कि तुम एक अच्छे नेबर, एक अच्छे फ्रेंड हो, लेकिन लास्ट ईयर भी देखो तुमने हमसे थ्रेशिंग मशीन उधार ली थी। थ्रेशिंग मशीन अनाज काटने वाली मशीन होती है। लास्ट ईयर भी हमने तुम्हें हमारी थ्रेशिंग मशीन उधार दी थी, और तुम्हारी वजह से हमको हमारी जो थ्रेशिंग है वो नवंबर तक रोकनी पड़ी थी। उसके बाद भी तुम ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे हम कोई जिप्सीज़ हो। जिप्सीज़ मतलब होती है बच्चों एक बैकवर्ड ट्राइब होती है, एक पिछड़ी हुई जाति होती है, और मुझे मेरी लैंड देने की बात कर रहे हो। वास्तव में ये तो पड़ोसी वाली कोई बात नहीं हुई मेरे ओपिनियन में। अगर तुम सुनना चाहते हो तो ये तो बहुत गुस्ताखी वाली बात है, बकवास है। इम्प्यूडेंट मतलब होता है बकवास या गुस्ताखी। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो ये तो एकदम बकवास बात है। लोमो, तो तुम ये बोलना चाहते हो कि मैं एक लैंड ग्रैबर हूँ? मैडम ध्यान से सुन लो मेरी बात। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी की लैंड ग्रैब नहीं किया है। लैंड ग्रैब करना मतलब ज़मीन को हथियाना।
गैर कानूनी रूप से, इलीगल तरीके से, और ना ही मैं अपने आप पे इस तरह का कोई भी आरोप लगाने की किसी को परमिशन दूंगा। और वो जल्दी से कैराफ की तरफ जाता है। कैराफ मतलब होता है बच्चों एक बर्तन हम लोग मान सकते हैं जिसमें पानी रखा जाता है पीने के लिए। कैराफ की तरफ जाता है, थोड़ा और पानी पीता है और बोलता है ऑक्सन मीडोज़ हमारे हैं। नतालिया नहीं, ये सच नहीं है, वो हमारे हैं। लोमो हमारे हैं। और इस तरीके से ये दोनों लड़ने लग जाते हैं हमारे हमारे करते हुए। नतालिया बोलती है ये सही नहीं है, मैं प्रूव कर सकती हूँ, मैं आज ही अपने मूवर्स को वहाँ पे भेज दूंगी, उस मेडो पे। मूवर्स मतलब होता है घास काटने वाले जो लोग होते हैं उन्हें मूवर्स बोला जाता है, जो वर्कर्स होते हैं उन्हें मूवर्स बोला जाता है। लोमो क्या? नतालिया मेरे मूवर्स आज ही वहीं पे चले जाएंगे घास काटने के लिए, उस मिडो पे आज ही मैं भेज दूंगी। लोमो मैं उनकी गर्दन तोड़ दूंगा। नतालिया इतनी हिम्मत तुम्हारी? अब लोमो को बच्चों मैंने जैसा बताया था उसे पैल्पिटेशन होता था, दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाती थी। तो अब लोमो को ऐसी परेशानी स्टार्ट हो गई। लोमो अपना दिल पकड़ लेता है, यानी अपने सीने पे हाथ रख लेता है और बोलता है ऑक्सन मीडोज़ हमारे हैं, तुम समझती नहीं हो, मेरे हैं। नतालिया चिल्लाओ मत, इतनी गंदी और बेहूदी आवाज़ में तुम सिर्फ अपने खुद के घर पे चिल्ला सकते हो, लेकिन मेरे घर पे आके मैं तुम्हें इतनी गंदी आवाज़ में चिल्लाने नहीं दूंगी। लोमो देखो मैडम, अगर ऐसी बात नहीं होती, अगर मुझे इतना एक्सट्रीम पेन नहीं होता, एक्सक्रूशिएटिंग मतलब होता है एक्सट्रीम, अगर मुझे इतना एक्सट्रीम पेन नहीं होता, पैल्पिटेशन नहीं होता, मेरे अंदर सारी चीज़ें अगर इतनी ख़राब नहीं होती, तो मैं आपसे एक दूसरे तरीके से बात करता। फिर चिल्लाते हुए बोलता है ऑक्सन मीडोज़ हमारे हैं। नतालिया हमारे। लोमो हमारे। नतालिया हमारे। लोमो हमारे। अब दोनों चिल्लाने लग जाते हैं। इसी समय चिबुको एंटर करता है। चिबुको अरे बेटा क्या बात हो गई, चिल्ला क्यों रहे हो दोनों? नतालिया पापा इस आदमी को बताओ कि ऑक्सन मीडोज़ कौन ऑन करता है, ऑक्सन मीडोज़ किसके हैं, इसके या हमारे? चिबुको बोलता है डार्लिंग वो तो हमारे हैं, इसमें तो आर्ग्यू करने वाली कोई बात ही नहीं है। लोमो बोलता है लेकिन प्लीज़ स्टीफन स्टेपनोविच, आप वो आपके कैसे हो सकते हैं? आप तो एक समझदार इंसान बनो। रीजनेबल मतलब होता है समझदार। मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने उन मिडोज़ को टेम्परेरी और फ्री यूज़ के लिए दिया था आपके ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को। वो जो पीजेंट्स थे वो उस लैंड पे 40 इयर्स तक काम किया करते थे और इसलिए उन्हें आदत हो गई उस लैंड को अपनी खुद की लैंड बोलने की। ऐसा हुआ था। चिबुको एक्सक्यूज़ मी माय प्रीशियस, तुम भूल रहे हो इस बात को कि जो पीजेंट्स थे वो तुम्हारी ग्रैंड मदर को कभी भी कुछ भी पे नहीं किया करते थे, क्योंकि वो मिडोज़ उस समय डिस्प्यूट में थे। ऐसी बात है। और आज हर कोई जानता है कि वो हमारे हैं। इसका मतलब तुमने नया प्लान नहीं देखा है, तुमने नया नक्शा नहीं देखा है। लोमो लेकिन मैं प्रूव कर सकता हूँ कि वो हमारे हैं। चिबुको नहीं नहीं बेटा तुम प्रूव नहीं कर पाओगे। लोमो मैं कर दूंगा। चिबुको बेटा इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसे चिल्ला के तो तुम कुछ प्रूव कर नहीं पाओगे। देखो मुझे तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन बदले में मैं अपनी भी कोई चीज़ देने का इरादा नहीं रखता, और मैं दूँ भी क्यों? और सबसे मेन बात तुम तो जानते ही हो प्यारे बेटे कि अगर इस तरीके से तुम आर्ग्यू करोगे, इस तरीके से चिल्लाओगे, तो इससे तो अच्छा होगा कि वो मिडोज़ मैं अपने किसी पीजेंट को दे दूँ तुम्हें देने के बजाय। लोमो मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हें ये राइट किसने दिया है कि किसी और की प्रॉपर्टी को तुम अपनी प्रॉपर्टी बोल सको, किसी और की प्रॉपर्टी को तुम अपनी प्रॉपर्टी कैसे बोल सकते हो? चिबुको ठीक है बेटा, तो तुम इसे ऐसे समझ लो कि मेरे पास कोई राइट है या नहीं है, क्योंकि यंग मैन देखो मैं इस तरीके से बोलने का आदी नहीं हूँ, मुझे इस टोन में इस आवाज़ में बोलने की आदत नहीं है। और मैं यंग मैन, मैं तुम्हारी एज का डबल हूँ, यानी तुमसे डबल एज का हूँ, और मैं तो तुमसे यही बोलूँगा कि बिना बौखलाए मुझसे बात करो। एजिटेटिंग मतलब होता है बौखलाना। लोमो नहीं नहीं, तुम ये सोच सकते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ और तुम मुझे कंट्रोल कर लोगे, तुम मेरी लैंड को अपनी लैंड बोलोगे और फिर मुझे ये उम्मीद और रखते हो कि मैं तुमसे शांति से और पोलाइटली तुमसे बात करूँ। अच्छे नेबर्स इस तरीके से बिहेव नहीं करते स्टीफन स्टेपनोविच, तुम एक अच्छे नेबर नहीं हो, तुम एक ग्रैबर हो, लैंड ग्रैबर हो। चिबुको क्या था ये, क्या बोला तूने? नतालिया पापा अपने मूवर्स को आज ही मिडोज़ पे भेज दो। चिबुको नहीं नहीं, अभी तूने क्या बोला? लोमो मुझे दोबारा बोल के बताना अभी क्या बोला तूने? नतालिया ऑक्सन मिडोज़ हमारे हैं, मैं इन्हें किसी को नहीं देने दूंगी, किसी को नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं दूंगी। लोमो ठीक है हम देख लेंगे, मैं इस मैटर को कोर्ट में लेकर जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वो ऑक्सन मिडोज़ किसके हैं। चिबुको अच्छा कोर्ट में लेकर जाएगा, ठीक है
ले जा, कोर्ट में ले जा, जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ लेकर जा, कोर्ट में लेकर जा, पाकिस्तान लेकर जा, जहाँ तू लेकर जाना चाहे वहाँ लेकर जा। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम लोग इसी तरह का एक चांस ढूंढते रहते हो, किसी ना किसी मैटर को हमेशा कोर्ट में घसीटने का। तुम सारे के सारे लोग पेटीफोगर हो। पेटीफोगर मतलब होता है कॉन्स्पिरेटर, यानी षड्यंत्रकारी। तुम सारे के सारे लोग ऐसे ही थे, सब लोग ऐसे ही थे, यानी तुम्हारी पूरी फैमिली ऐसी थी। लोमो बोलता है मेरी फैमिली के बारे में बात मत करो, मेरे लोगों के बारे में बात मत करो। लोमोस हमेशा से एक ऑनरेबल पीपल रहे हैं, यानी हमेशा से इज्जतदार लोग रहे हैं, और उन्होंने कभी भी बेईमानी करने की कोशिश भी नहीं की। एम्बेजलमेंट मतलब होता है बेईमानी करने की, या किसी की ज़मीन हथियाने की। तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरह उन्होंने कभी किसी के साथ बेईमानी करने की, चीटिंग करने की कोशिश नहीं की। चुबुको, तुम्हारी पूरी फैमिली में ही पागलपन है, तुम सारे के सारे लोग पागल हो। नतालिया, सब सब सब। चुबुको, तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है वो एक नंबर के बेवड़े थे, और तुम्हारी जो बड़ी आंट है, जो बड़ी चाची थी नस्ताशा मिहलावना, वो तो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लोमो, और तुम्हारी जो मदर है वो तो एक हम्पबैक थी। हम्प यानी होता है कुबड़ निकलना, हम्प निकलना, और फिर वापस से वो अपने सीने को पकड़ लेता है, अपने दिल को पकड़ लेता है और बोलता है मेरे साइड में किसी तरह का खिंचाव हो रहा है, मेरा सर, मदद करो, कोई बचाओ, पानी। चुबको, तुम्हारे फादर एक नंबर के पेशेवर जुआरी थे। गजलिंग यानी होता है प्रोफेशनल, यानी पेशेवर। गैम्बलर यानी होता है जुआरी, जुआ खेलने वाला। नतालिया, और तुम्हारी आंट के जैसी बैकबाइटर तो इस दुनिया में कभी कोई पैदा ही नहीं हुई, यानी तुम्हारी जो आंट है वो तो हर किसी की पीठ पीछे बुराई करती रहती है। चुबको, बच्चों यहाँ पे चुबको नहीं आएगा, चुबको की जगह पे यहाँ पे लोमो होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये गलती से प्रिंट हो गया। लोमो बोलता है मेरा लेफ़्ट फुट सोने जा रहा है, यानी मेरा लेफ़्ट फुट सो गया। तुम सारे के सारे लोग इंट्रीग्यूअर हो। इंट्रीग्यूअर मतलब अगेन कॉन्स्पिरेटर होता है। ओह मेरा दिल, अरे ये एक ओपन सीक्रेट है कि पिछले इलेक्शन से पहले तुम लोगों ने रिश्वत, मुझे तारे दिख रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, मेरी टोपी कहाँ है। नतालिया बोलती है ये तो एकदम नीच है, कितनी डिसऑनेस्टी है, कितना मतलबी इंसान है। चुबको, और तुम एक नंबर के दुष्ट हो। मलिशियस यानी होता है दुष्ट इंसान। डबल फेसेड यानी दोगले, इंट्रीग्यूअर हो यानी षड्यंत्रकारी हो। लोमो, ये रे मेरी हैट, मेरा हार्ट, किधर से जाऊँ, किधर से जाऊँ, अरे दरवाज़ा किधर है, अरे मुझे लग रहा है मैं मर रहा हूँ, मेरा फुट नंब हो रहा है। नंब यानी होता है सुन्न पड़ना, और वो दरवाजे के पास जाता है। चुबको उसके पीछे पीछे जाता है और बोलता है अब दोबारा मेरे घर में पैर मत रखना, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। नतालिया बोलती है कोर्ट में लेकर जाएगा, देख लेंगे हम। लोमो स्टैगर करता हुआ बाहर निकल जाता है। स्टैगर यानी होता है लड़खड़ाते हुए। चुबको बोलता है शैतान लेकर जाए उसे, कीड़े पड़े उसको, नर्क में जाए वो, और एक्साइटमेंट में वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। नतालिया बोलती है कितना दुष्ट आदमी था पापा, आज के बाद तो कोई अपने नेबर पे भरोसा भी कैसे करेगा। चुबको अब फिर गालियाँ देना स्टार्ट कर लेता है। हाँ, विलन है एक नंबर का, स्केर क्रो है। स्केर क्रो बच्चे होता है जो आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में जो खेत होते थे, उन खेत में एक पुतला लगाया जाता था जो बर्ड्स को डराने के काम आता था, उसे स्केर क्रो बोला जाता है। नतालिया, शैतान है एक नंबर का, सबसे पहले तो हमारी लैंड ले लिया, और उसके बाद में उसकी हिम्मत देखो, हमारे ही घर में आके हम ही को गालियाँ दे रहा है। चुबको वापस से उसे गालियाँ देने लग जाता है, और वो ब्लाइंड हैंड, वो टर्निप के जैसी शक्ल वाला दुष्ट आदमी उसके बाद एक प्रपोजल लेकर आया है। क्या प्रपोजल लेकर आया है, देखो कितनी हिम्मत है उसकी। नतालिया बोलती है प्रपोजल, कैसा प्रपोजल। चुबको, क्यों, वो यहाँ तुम्हें प्रपोज करने आया था। नतालिया, प्रपोज करने, किसे, मुझे, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चुबको, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो इवनिंग ड्रेस क्यों पहन के आया था, वो फूला हुआ मोटू सा इंसान, वो मुरझाए हुए चेहरे वाला इंसान, तुम्हें क्या लगता है इवनिंग ड्रेस क्यों पहन के आया था, क्या वो यहाँ पे डांडिया खेलने के लिए आया है। नतालिया, अरे मुझे प्रपोज करने के लिए आया था। अब नतालिया को बहुत दुख होता है, और वो एक इजी चेयर पे गिर जाती है और रोने लग जाती है, और बोलती है अरे पापा उसे वापस लेकर आओ, वापस लेकर आओ, और उसे वापस लेकर आओ। चुबको, वापस लेकर आऊँ, किसे वापस लेकर आऊँ। नतालिया, जल्दी जल्दी करो, मैं मर रही हूँ, मैं बीमार हो रही हूँ, उसे वापस लेकर आओ, और उसे दौरे पड़ने लग जाते हैं। चुबको, अरे क्या है ये सब, क्या मैटर है लड़की तुम्हारे साथ। और चुबको अपना सिर पकड़ लेता है, ओहो मैं कितना अनहैप्पी मैन हूँ, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अनहैप्पी मैन हूँ, मैं अपने आप को शूट कर लूँगा, गोली मार लूँगा, मैं फांसी पे लटक जाऊँगा, मैंने इसी के लिए तो किया है ये।
नतालिया बोलती है पापा मैं मर रही हूँ, उसे लेकर आओ। चिबुको ओह चिल्लाओ मत, लेकर आ रहा हूँ। बाहर जाता है और थोड़ी देर के लिए एक पॉज हो जाता है, लेकिन नतालिया तो अभी भी रो रही होती है और रोते रोते बोलती है अरे ये उन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया, उसे वापस लेकर आओ, वापस लेकर आओ। थोड़ी देर पॉज होता है, चिबुको वापस भाग के आता है। अब बच्चों, क्या चिबुको लोमो को वापस लेकर आता है? क्या लोमो नतालिया को प्रपोज कर पाता है? क्या नतालिया और लोमो का इसी तरह से झगड़ा चलता रहता है? क्या नतालिया और लोमो की शादी हो पाती है? ये सारी बातें हम लोग जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो रहा है और आई थिंक अब वीडियो को हमें यहीं पे एंड कर देना चाहिए। लेकिन इसके नेक्स्ट एपिसोड में ये सारी बातें हम लोगों को जानने को मिलेगी, इसलिए नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ज़रूर से बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।